हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद में हमने वहाँ से भीड़ को डिस्पर्स कर दिया। इसी के रिपरकेशन में पाबियाचेरा में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के ऑफिस में थोड़ा हाँ एक रैली निकाली गई, जिसमें एक ये कुमारघाट में कांग्रेस का ऑफिस उसको थोड़ी तोड़फोड़ की गई। इसमें फिर पुलिस में तुरंत वहाँ पे पहुँच गई। हमने जो भी लोग सुनाई मुरी वाली घटना में इन्वॉल्व थे उन सब लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी जो लोग एक दो लोग जो हैं वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, तो उनको अरेस्ट करने के लिए रेड कंटिन्यू चल रही हैं। और दूसरा जो इंसिडेंट हुआ था पाबियाचेरा में ऑफिस का, कांग्रेस ऑफिस का, तो वहाँ पर अभी हमें रिटर्न में कंप्लेंट मिल गई है, तो हमने एफआईआर रजिस्टर कर ली है और उसमें भी हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे और जितने भी एफआईआर नेम एक्यूज पर्सन हैं उनके अगेंस्ट में लीगली एक्शन लिया जाएगा। और अभी इसी के कल का जो सिचुएशन टेंस हो गया था थोड़ा, तो इसमें हमने ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई है सब कैंडिडेट्स के साथ में, और उन सबके साथ में मिलकर हमने डिसाइड किया है कि ये जो एक दुष्चक्र चल गया है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आज के बाद में इस तरह की कोई भी इंसिडेंट यहाँ पे नहीं की जाएगी और इस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हैं। तो ये भी अभी बताइए। तो कितना किया हाँ अभी देंगे, डिटेल में बताएंगे। हाँ, तो जैसे मैडम ने बताया कि कल रखलतली में एक जो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कहा सुनी हुई कुछ लोगों के बीच में, एक दो लोगों के बीच में, और फिर उसको एस्केलेट करके और पार्टी का नाम दे दिया गया। एक्चुअली इट वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट हमें जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उससे लगता है कि ये कुछ लोगों के बीच में आपसी लड़ाई है। इसके रिएक्शन में कुछ लोगों ने विदाउट एनी, आई मस्ट से कि विदाउट एनी पार्टी सिंबल एक छोटी सी रैली निकाली और उसमें से कुछ शरारती तत्वों ने जो कांग्रेस का जो भवन है उसमें थोड़ा कह सकते हैं कि दरवाज़ा वगैरह थोड़ा एंटर किया और कुछ सामान को उल्टा सीधा किया, बट इन टोटल वो काफ़ी इंटीग्रेटेड था। ऐसा कुछ उसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद वो बहुत ही अच्छे कंट्रोल में हो गई थी सिचुएशन। सुबह पुलिस की कार्रवाई के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही थी, इसी दौरान कुछ और एक छुटपुट घटना हुई जिसमें दो बाइकें आपस में लड़ गई और कुछ उन लोगों में लोकल हाथापाई हुई और उसको भी पार्टी का रंग देने की कोशिश की गई थी, बट ऐसा था नहीं। और उसके रिएक्शन में या कहें कि जो कल पुलिस के इनएक्शन को प्रमोट करने के रिएक्शन में इस तरह से जानबूझ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू रोड जाम करने की चेष्टा की गई, उसमें भी जो हमें पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिला, तो जैसे ही हमारे जो लीडर्स हैं उनको ये पता चला वो रोड जाम हटा दिया गया। और उस रोड जाम हटाने के दौरान भी जो उनमें कुछ शरारती तत्व थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और एक जो बाइक चालक थे उनकी थोड़ी बहुत उनको चोट पहुंचाई है, जिनका इलाज चल रहा है और वो भी आपका जीबी में गए हैं। और इस बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे दुर्घटना क्रम में हमारे कई एक दो पुलिस जवान, खासकर एक सब इंस्पेक्टर, उनके सर पे गंभीर चोट आई है। हमारे जो ओसी हैं कुमारघाट, उनको भी उस युवक को बचाने में थोड़ी चोट पहुंची है। एडिशनल एसपी भी थोड़े से हमारे इंजर्ड हुए हैं, परंतु हमें जिस तरह का सहयोग मिला है, खासकर हमारे जो कुमारघाट के प्रत्याशी हैं, दोनों एमएलए साहब के लिए, दोनों एमएलए के लिए जो प्रत्याशी हैं उनके दोनों की तरफ से, और हमें पूरा ही सपोर्ट मिला है बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस की तरफ से, खासकर श्री तरुण शाह की तरफ से। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे कल्प्रिट होंगे उनको आइडेंटिफाई करके और हम जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि बाकी जो समाज में जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे होंगे उनको ये मैसेज मिलेगा कि ऐसी कोई भी पार्टी एनिमिटी नहीं है फील्ड में, और ये कोई भी उसका गलत इस्तेमाल करके बचने की कोशिश नहीं करेगा। और छोटी छोटी ये चीज़ों को, आपस की जो कहा सुनी है, इसको बड़े लेवल पे या पार्टी लेवल पे नहीं ले जाया जाएगा। और मैं आप मीडिया से उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरह के इंसिडेंट को रिपोर्ट करने से पहले थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाएं
और इसके पीछे जो कारण है उसको पहले आप प्रमाणित कर लें, चाहे वो आप जो हमारे ऑनरेबल पार्टी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से या प्रशासन की तरफ से, और किसी भी तरह के इस तरह के एग्रीवेशन को आप अपने लेवल पे भी ख़त्म करने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। राखल तली जो बोल रखा हुआ, हाँ, ये हाँ। कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये एक्चुअली कहा सुनी हुई है दो लोगों के बीच में, और फिर इसको उस तरह से कि दो गुट आपस में भिड़ गए हैं इस तरह से दिखाया गया है, और पुलिस की एडिक्वेट कार्रवाई है इसमें। तो अभी इसको कहना है कि ये पॉलिटिकल लेवल की घटना है, इसको नहीं कह सकता। अभी जो हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ऐसा लग रहा है कि आपस में कुछ रंजिश की वजह से, पुरानी रंजिशों की वजह से दो लोग आपस में लड़ गए और कुछ मोबिलाइजेशन हुआ है गुट लेवल पे, लेकिन इसको एज अ पार्टी एफिलिएशन नहीं मिला है। वही हम लोग आज डिस्कस भी कर रहे थे कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई पार्टी लीडर या कोई रिप्रेजेंटेटिव इसके पीछे है। और कितने लोग अरेस्ट हुए सर? आई थिंक इस केस में अभी तक 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी अभी रेड चल रही है। कितने लोग इन्वॉल्व है मैडम? इस केस में टोटल अभी जितना हमारे पास में एफआईआर में आए हैं ना, 10 लोग हैं, उसमें 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बाकी मैडम rest है। वो क्या राखल तली के जो केस है वो हम्म, हम्म, हम्म। पुलिस इंजरी हो गई ना? हाँ, पुलिस पर्सन जो फिलहाल क्या सिचुएशन? अभी तो देखिए, जो सुबह 1 बजे के आसपास लास्ट इंसिडेंट हुआ था उसके पास से तो बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। हमें जो मैडम ने एक मीटिंग करी 11 बजे, उसमें भी हमें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला। श्री ब्रजेश सिन्हा जी आए थे और बीजेपी के भी बड़े बड़े मेंबर्स आए थे। उन्होंने कंट्रोल किया क्राउड को अपने लेवल पे, और अभी बहुत ही शांतिपूर्ण सिचुएशन है। हमें ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भगवान दास जी का भी सपोर्ट मिल रहा है। हमारे जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के श्री सत्यव्रत दास जी का, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। और अभी एज पर कुमारघाट और पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि लोग जो फेस्टिवल है उसको इसी तरीके से एंजॉय करेंगे और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मैडम ये पूरे घटना में कितना एफआईआर हुआ? अभी तक हमारे पास में 2 ही रिपोर्ट है। बाकी तो मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मेरा आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठिए ना आप लोग प्लीज, देखिए बैठिए ना।